इंडिया साहब को याद करना है, वॉरेन बफेट को याद करना है, बड़े बड़े लोगों को याद करना है। छोटे छोटे लोग तो गुमराह करेंगे आपको। बर्बाद हो गई, ये हो गया, वो मुझे कोई ना गाड़ी मिल रही, ना मुझे कोई बताने वाला मिल रहा। उस वक्त मैं घबरा गया काफ़ी। अचानक से मेरे पीछे मैंने मुड़कर देखा तो एक सरदार जी खड़े थे मेरे पीछे। गुरु नानक जयंती आपको पता ही है। मेरे ऊपर भी गुरु की कृपा काफ़ी है। देखो सर, पीछे मुड़कर देख रहा हूँ, वो बाबा जी मुझे दिखे ही नहीं कहीं। यकीन मानना सर, उस गुरुद्वारे में मैं 1 हफ्ते तक रहा हूँ। आज जितने भी लोग अमीर हैं, जैसे अगर आज आप मुकेश अंबानी, अडानी या कोई से भी व्यक्ति जो नीचे से एकदम अमीर हुए हैं, उनके पुराने दिन की स्थितियां अगर आप जाने, जैसे भैया ये बहुत बड़ा भ्रम हमारे अंदर आ रहा है कि हम उछाल में बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और गिरावट में हम बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। कि अगर आज हम रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों को लेकर और हम सोचे यार ये तो गिर गया, जियो फाइनेंस सर्विसेज का शेयर अगर हम ले, गिर गया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वेदांता की नई रणनीति की, और वोडाफोन आइडिया का Q2 आ गया है, उससे क्या प्रतिक्रिया हमारी आगे के लिए दिख रही है, क्योंकि शेयर 8 रुपये से भी नीचे है और बाजार के अंदर उतार चढ़ाव का माहौल चलता जा रहा है। उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। इन सब की बातचीत करने से पहले आप सभी को श्री गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बाबा आपकी ऊपर मेहर बरसाता रहे, आपके ऊपर कृपा करता रहे। और हम कोई से भी धर्म के हों, हर धर्म की रणनीतियों को जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। देखो सर, आज जितने भी लोग अमीर हैं, जैसे अगर आज आप मुकेश अंबानी, अडानी या कोई से भी व्यक्ति जो नीचे से एकदम अमीर हुए हैं, उनके पुराने दिन की स्थितियां अगर आप जाने, जैसे धीरूभाई अंबानी जी ने पेट्रोल पंप में भी काम किया है, तो आज वो उस चीज़ को छुपाते नहीं हैं। वो चीज़ सबके सामने आ रही है, और कई ऐसे लोग हैं जो अपनी सारी चीज़ों को बता देते हैं। तो वो एक ऐसी विधि है कि और व्यक्तियों को भी उससे प्रेरणा मिले। ऐसा ही कुछ चीज़ हमारे वेदांता के अनिल अग्रवाल अमेरिका से भारत की तुलना में लगे हुए हैं, बराबरी की तुलना में लगे हुए हैं। तो क्या उन्होंने कहा उसके बारे में बताएंगे। फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि जितने भी लोग अमीर हुए हैं भैया, वो कठिनाइयों से ही पार करके अमीर हुए हैं। आज बाज़ार की गिरावट, कल बाज़ार की उछाल, ये सब की सब रणनीतियाँ आप और मेरे माइंड की स्थितियों के अनुसार होती है। हमारे दिमाग के अंदर वो चीज़ अगर घुस जाए कि बाज़ार में जो इतनी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है या आगे भी होगी, वो मात्र एक ऐसी विधि है जो कल मैंने आपको बताई थी, यानी परसों मैंने आपको बताई थी कि एक साइकिल के द्वारा होता है। यानी कि भैया आज उतार तो कल चढ़ाव, कल चढ़ाव तो फिर उतार, ये चीज़ें होती हैं। इसके अंदर पैसे कमाने के और आप जैसे और हम के अंदर एक इमोशनल जो चीज़ें पैदा हो जाती हैं, ये तो भैया स्वाभाविक है। और ध्यान दीजिए कि अगर आज हम रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों को लेकर और हम सोचे यार ये तो गिर गया, जियो फाइनेंस सर्विसेज का शेयर अगर हम ले, गिर गया, LNT का शेयर लें, पॉलीकैब का शेयर लें, HDFC बैंक का लें, BL का, कोई सी भी कंपनी का लें जो पहले काफ़ी ऊपर थे और वो नीचे हैं, तो क्या हमारे मन के अंदर ये भावना आ रही है कि ये कंपनियां बंद हो जाएंगी? क्या धीरूभाई अंबानी जी ने पेट्रोल पंप से अपनी शुरुआत करके अपने साम्राज्य को व्यापार की तरफ बढ़ाकर बहुत ऊपर तक, बुलंदियों तक गया, और आज उनके शेयरों में गिरावट है, तो आप और हम ये समझें कि वो कंपनियां ही बर्बाद हो गई उनकी जितनी? भैया ये बहुत बड़ा भ्रम हमारे अंदर आ रहा है कि हम उछाल में बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और गिरावट में हम बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। और कभी कभी वो चीज़ें हो जाती हैं कि शेयर प्राइस काफ़ी नीचे हैं और थोड़ा सा उजाला आ जाए, हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। ये सारी विधि जो हमारी है एक्चुअल में काम के प्रति बिल्कुल भी नहीं है।
हमने दूसरी कंपनियों में पैसा लगाया, बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाया, तो क्या हमारे पैसे डूब जाएंगे? क्या इतने सारे हजारों करोड़ों रुपए निवेशकों के लगे हैं, म्यूचुअल फंड के लगे हैं, एफआईज के लगे हैं, इसके लगे हैं, उसके लगे हैं, कंपनी के खुद के लगे हैं, क्या जो सारे की सारी गिरावट के सिलसिले हैं क्या वो बर्बाद? भैया ऐसे कभी भी बाजार को मत देखना, मैं आपको बता दूं। वो अलग चीज़ है लोग टिप्स दे दें, वो अलग चीज़ है लोग आपको ग्रुप ज्वाइन करा दें, वो रणनीति नहीं है। हमें उस विधि से भी गुजरना है कि बाजार के अंदर उतार चढ़ाव होंगे, होते रहेंगे, जीना इसी में है, और जो इसमें जी गया वो विधियों को जानेगा। देखो सर, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे आज गुरु नानक जयंती, आपको पता ही है, मेरे ऊपर भी गुरु की कृपा काफ़ी है। देखो सर, हालात तो किसी के भी कभी भी ख़राब हो सकते हैं, कभी भी अच्छे हो सकते हैं। मैं आपको कम से कम आज से 18 साल पुरानी बात बताऊं, ज़्यादा ही होंगे। मैं कुछ काम नहीं करता था, काम करता था, कभी टाइपिंग कर ली, कभी कुछ कर ली, कभी कुछ, मतलब टिक के नहीं कभी करा। तो मुझे किसी ने एक नंबर दिया श्री गंगानगर का, उस कंपनी का, चलो मैं नाम नहीं बताऊंगा। वहाँ पर मुझे एक फार्मा की जॉब के लिए कुछ चीज़ें वहाँ करनी थी, इंटरव्यू वहाँ मुझे देने जाना था, और मेरे पास पैसे भी बिल्कुल भी नहीं थे। तो मेरे भाई का और मेरे पापा का एक जॉइंट वेंचर एक अकाउंट था, जॉइंट अकाउंट था, उसे तुड़वा कर उसमें से 1000 रुपये मुझे मेरे घर वालों ने मुझे दिए, और मैं पहली बार श्री गंगानगर या कहीं दूर गया, और मुझे ये भी नहीं पता था मैं वहाँ कहाँ रुकूंगा। 1000 रुपये में क्या वो मैं होटल में रुक सकता हूँ या कहाँ मुझे रुकना पड़ेगा? मैं तो ये सोच के गया था कि भैया मैं रेलवे स्टेशन में सो जाऊँगा। पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि वहाँ रेलवे स्टेशन, वहाँ उससे आगे गाड़ी जा ही नहीं रही थी, और सारे के सारे वहाँ से गाड़ी से जैसे उतरे सारे, पता नहीं कहाँ, मैं अकेला ही रह गया वहाँ। फिर मैंने सोचा चलो बाहर निकल के कुछ चाय पानी पिए। तो उस टाइम 12:30 करीब बज रहे थे, 12:30 1 बजे, 1 करीब बज रहे थे। तो ना मुझे कोई वहाँ गाड़ी मिल रही, ना मुझे कोई बताने वाला मिल रहा वहाँ उस वक्त। मैं घबरा गया काफ़ी। अचानक से मेरे पीछे मैंने मुड़कर देखा तो एक सरदार जी खड़े थे मेरे पीछे, और उन्होंने मुझे कहा, काका क्या रहने की व्यवस्था करनी है? मैं समझ नहीं पाया, और मुझे डर भी लग रहा था। मैंने भैया ये मैं पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा, मेरे 1000 रुपये, मैंने कहा अब ये भी गए। तो मैं फिर भी उनके पीछे पीछे चला गया, उन्होंने कहा आओ मेरे साथ आओ, पीछे पीछे चला गया। वो मुझे किसी गुरुद्वारे में कुंडी उन्होंने खड़खड़ाई, और वो मुझे वहाँ छोड़ के चले गए। अंदर से एक बंदा आया कि क्या रहना है, आओ अंदर। और मैं पीछे मुड़कर देख रहा हूँ, वो बाबा जी मुझे दिखे ही नहीं कहीं। यकीन मानना सर, उस गुरुद्वारे में मैं 1 हफ्ते तक रहा हूँ, क्योंकि वो कंपनी ने मुझे लेने से पहले कई बार अपने ऑफिस में मुझे बुलाया, और मेरा काम वहाँ पर बन गया। उस कंपनी में मैंने कम से कम 5-6 साल काम किया था। तो ये होती है गुरु की कृपा। सच्चे इंसान के साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता है। ये जो आज मैं आपको कहानी बता रहा हूँ भैया, मैं क्यों छुपाऊंगा कि मैंने कभी माला भी बेची है, मैंने कोर्ट में टाइपिंग भी की है, मैंने कोर्ट में मुंशीगिरी भी की है, मैंने कपड़ों की दुकान में भी काम किया है, मैंने फाइनेंस की दुकान पे भी काम किया है, मैंने मेडिकल में भी काम किया है। मैं क्यों छुपाऊंगा? तो ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं सब कठिनाइयों से निकल कर चले। इसी तरीके से शेयर बाजार है। अगर आप अपनी मंशा को ये देख रहे हैं कि आज मेरे शेयर प्राइस जो है नीचे हैं, मेरा पोर्टफोलियो रेड है, तो फिर हमें राकेश झुनझुनवाला जी को याद करना है, विजय केडिया साहब को याद करना है, वॉरेन बफेट को याद करना है, बड़े बड़े लोगों को याद करना है। छोटे छोटे लोग तो गुमराह करेंगे आपको, बर्बाद हो गई, ये हो गया, वो हो गया। वो भैया वो दूसरी चाल है, वो इंट्राडे हो गया, फैन वो दूसरी है। हमारा तो मकसद ही इन्वेस्टमेंट का आगे के लिए, और कंपनी वर्क क्या करती है सबसे पहले वो डिपेंड आपको देखना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अमेरिका के अंदर 80% से अधिक उद्यमी हैं, यानी अपना काम करने वाले हैं वहाँ पर 80% से अधिक जो अपना बिजनेस करते हैं। अनिल अग्रवाल जी ने एक मंशा जताई है कि भारत के अंदर भी उद्यमीशीलता जो है बेस्ट है, और भारत भी कुछ अलग चीज कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना काम बनाने की विधि के साथ अगर भारत के अंदर आएंगे तो ये देश के अंदर नवाचार की वृद्धि और धन सर्जित करने की वृद्धि, और इससे भारत की जीडीपी
और नौकरियां मिलने की स्थितियां भी बढ़ जाती है जब उद्यमियों ज़्यादा से ज़्यादा भारत के अंदर होंगे। 80% से ज़्यादा उद्यमियां जो मतलब अपना बिजनेस करते हैं अमेरिका के अंदर, वो 80% से अधिक है। इसलिए पूरे वर्ल्ड में अमेरिका अर्थव्यवस्था के अंदर नंबर 1 बना पड़ा है। अब उन्होंने, अनिल अग्रवाल जी ने ट्वीट किया कि केवल एक छोटा सा प्रतिशत अपने व्यवसाय के अंदर काम करने के लिए आपको बहुत अच्छा कर सकता है। इसलिए अर्थव्यवस्था के अंदर अमेरिका जो है नंबर 1 है, क्योंकि वहाँ 80% से अधिक उद्यमियां अपना काम करते हैं। तो ये एक वो दिशा दिखा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत के अंदर भी वर्क होंगे। सीधा सीधा इसका ये मतलब है। उन्होंने वहाँ के बड़े बड़े जो अमेरिका के बड़े खिलाड़ी अब बन गए हैं, जिसमें JP मॉर्गन भी है, बाकी नाम आप देख लेना, उन्होंने शून्य से शुरुआत की थी। तो एक विधि यह है कि हम अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। देखो बड़े बिजनेसमैन हैं अनिल अग्रवाल जी, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे थे जब वो लंदन की तरफ गए, जब बाहर की तरफ अपना बिजनेस करने के लिए बाहर की तरफ वो रहे, तो वहाँ उन्होंने काफ़ी साल तक यस या नो करके ही काटे हैं, क्योंकि उनको इंग्लिश बोलनी वहाँ पर आती नहीं थी। तो वैसे उद्यमी हैं जो अपनी बल शक्ति के साथ बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और वो भारत के अंदर एक ऐसी चीज़ देख रहे हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था जब ज़्यादा मजबूत होगी, जब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा और अपने लोग बिजनेस करेंगे। बहुत सिंपल वर्क मैंने आपको ये चीज़ें समझाई, दोबारा इसको आपको समझना है। स्टीव जॉब हो गए या फिर आपका एलन मस्क हो गए, इन्होंने थोड़े से शुरुआत की थी। आज ये अपनी जो भी इनका वर्क है भैया नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में, ये आप समझ लेना, समझ रहे। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि उद्यमियों अपने द्वारा अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा करें और भारत की GDP, भारत के अंदर रोजगार देने की स्थितियाँ और धन सृजित करने की स्थितियों के साथ आगे निकलें। बहुत मजबूत पॉइंट उन्होंने ये ट्वीट किया है। हमें ऐसी ऐसी चीज़ों को समझना चाहिए जो हमें अंदर से गति दे रही है, और अंदर से गति आपको तभी आएगी जब आप अंदर से कुछ बनना चाहते हैं। वरना कुछ लोग निगेटिव हैं, विचारों से भी हैं, दिल से भी हैं, निगाहों से भी हैं, हर तरफ से है, उनके पास कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आपको अच्छा सिर्फ आप कर सकते हैं। आप अपनी मन की स्थितियों को इतना कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले खुद को हमें मजबूत करना पड़ेगा। जापान की डिस्प्ले वाली एक बड़ी कंपनी जिसका नाम है एवन स्ट्रेट इंक, उसके अंदर वेदांता जो खनन एक कंपनी है जो अपने कारोबार को अगले साल तक अलग अलग करने की सोच रही है, डीमर्जर करने की सोच रही है, और इसके अंदर वो गति तेजी के साथ है। उसने एक न्यूज़ बताई है कि उसने जापान की डिस्प्ले वाली कंपनी के अंदर करीब $500 मिलियन का निवेश करने की योजना बनाई है। अब ये कंपनी आपको पता है दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान के अंदर अपनी परिचालन की चीज़ों को देख रही है और अपनी और वृद्धि करने के लिए सहयोगी ढूंढ रही है। इस कंपनी को ये उम्मीद है कि भारत के अगले बजट और आवंटन के बाद इनको अपनी चीज़ों के लिए आवेदन की, जो भारत के अंदर भी इस तरीके का वर्क करेंगे, एक मंजूरी मिल जाएगी। और मुझे लगता है ये मंजूरी मिल जाएगी क्योंकि भारत की वेदांता जो कंपनी अग्रवाल जी की, वो इसके अंदर $500 मिलियन अपना निवेश करके बैठी है। जनरेशन 4 और 8 के लिए ये डिस्प्ले का निर्माण कंपनी करती है। और आपको देखने को मिलेगा कि डिजिटलकरण जितना ज़्यादा होगा, आपको कार के अंदर डिस्प्ले होगी, उपकरण के अंदर डिस्प्ले होगी, आपकी घड़ी में डिस्प्ले होगी, आपके मोबाइल में डिस्प्ले होगी, आपके टेलीविज़न में डिस्प्ले होगी, और तो और अस्पतालों के अंदर जो उपकरण होते हैं उसके अंदर भी डिस्प्ले होती है। इस तरीके की कंपनी वर्क करती है और इस तरीके वेदांता के साथ जुड़ने के बाद ये अपनी क्षमताओं को भारत के अंदर और ज़्यादा अन्य देशों के अंदर भी बढ़ाना और अपने काम को आगे बढ़ाने की मंशा को देख रहे हैं और अपनी विधि को R&D में काफ़ी मजबूत करके और ऐसे उन्नत उत्पाद जो कंपनी करती है उसके लिए बेस्ट वर्क करेगी। ये चीज़ कंपनी ने मिंट को बताई है। मिंट एक न्यूज़ चैनल, उसको बताई है। छोटी सी चीज़ है, पर छोटी सी चीज़ के अंदर अगर आप एक चीज़ देखें
कि वेदांता अपने कारोबार को अलग अलग करने की नीतियों के साथ तो है, पर डिस्प्ले की चीज़ों में उतरने के लिए अलग कंपनी के अंदर निवेश करने की विधि, उसकी अलग योजना हमें दर्शा रही है। तो एक काम नहीं है वेदांता का भैया बहुत सारे बिजनेस हैं और वो वेदांता के अंदर हैं। और जब वो कंपनी अलग अलग होंगी तो एक वेदांता के शेयर के साथ 5 और शेयर लेकर आएंगे तो टोटल 6 शेयर हो जाएंगे। ये रणनीति वेदांता ने हमें बता रखी है। हमें वो चीज़ समझनी चाहिए जिस चीज़ से हमें आगे की दिशा दिखे। हमें वो चीज़ नहीं समझनी है कि कोई आज कल की चीज़ें बता दे और ख़रीदने के लिए हमें प्रेरित कर दे, उसके बाद हम खरीद कर बैठ जाए। हमारे पास इतना समय ही नहीं है। हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास अच्छे शेयरों को रखने का समय नहीं है। और जिस दिन हमारे पास अच्छे रखने के शेयरों का समय आ गया, डिविडेंड का मज़ा तो आएगा ही आएगा और आगे की दृष्टि में दिखेगी। हमारे अंदर तो एक ऐसी चीज़ है कि ना तो हम सेबी की बात समझ रहे हैं, ना हम गवर्नमेंट की बात समझ रहे हैं, ना हम ऐसे ऐसे इन्वेस्टरों की बात समझ रहे हैं जो कह रहे धैर्यता है ही नहीं हमारे अंदर। ना हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि वेदांता ने अगर इस तरीके से $500 मिलियन निवेश किए तो वो डिस्प्ले के बिजनेस के लिए हैं और वो कितना ज़्यादा ग्रोथ वाला बिजनेस है, क्योंकि हर जगह आपको डिस्प्ले की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये वो मंशा है वेदांता ने आज हमें बताई है। देखो सर, वो वोडाफोन आइडिया का Q2 आ गया है। आपको सबको पता है Q2 वोडाफोन आइडिया का आ गया है, जहाँ पर इसने अपनी सेल्स में भी ग्रोथ की है और अपनी लॉस को इसने कम किया है। तो ये एक ऐसी चीज़ हमें वोडाफोन आइडिया दिखा रहा है कि भले ही शेयर इसका 8 रुपये से नीचे हो, पर इस क्वार्टर में इसने थोड़ा सा हमें ग्रोथ करके दिखाया और अपने आरपू को इसने करीब 166 रुपये तक के पहुंचा दिया है। तो यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत है, लेकिन आपको इसके पॉइंट समझने चाहिए वोडाफोन आइडिया के। इसको पैसे की काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, बैंकों से इसकी बातचीत चल रही है। AGR के ड्यू भी इसकी एक टेंशन बढ़ा रहा है, जो सरकार इससे कभी ना कभी वो चीज़ों के साथ करेगी या अपनी स्टेक बढ़ाकर करेगी। दूसरा आपको समझना है, इसको इंडस टावर का भी पैसा देना है, तो ये भी आपके माइंड में आना चाहिए। और आपको समझना है कि अगर इसका 5G नहीं आया तो इसके कस्टमर निकल कर भी जा सकते हैं, क्योंकि इसको 5G की बहुत आवश्यकता है, जोरों शोरों से आवश्यकता है, क्योंकि अदर 2 कंपनियों की 5G के साथ साथ एयर फाइबर और सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा के लिए भी वर्क हो रहा है। जैसे मैंने आपको अभी वन वेब उसका एयरटेल का बताया था और जियो का भी आपको मैंने बताया था, क्योंकि एलन मस्क और अमेजोन भी यहाँ पर एक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन की चीज़ों के साथ हैं, जहाँ पर वो सैटेलाइट की चीज़ों के साथ। तो बिजनेस तब ग्रोथ करते हैं जब वो बिजनेस की गति के साथ, उस समय के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि 5G हमें जो लगता था कि वोडाफोन आइडिया का बहुत पहले आ सकता है, जब IPO आया था उससे पहले भी लगा रहा था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो रही थी भाई, इसके साथ पार्टनरशिप, उसके साथ पार्टनरशिप। तो ये तो बिंदु इसके अभी भरे नहीं है, अभी तो साथ ही चल रहे हैं ना। कर्जा साथ चल रहा है, दिशा साथ चल रही है, इंडस टावर साथ चल रहा है, आगे की दिशा जो भी 5G की वो भी अभी तक साथ चल रही है, भरा नहीं है अभी इसके अंदर से कुछ भी। तो शेयर 8 रुपये के नीचे। अब इसका देख लेते हैं मार्केट। देखो मार्केट कैप के बारे में आपको एक बताऊँ, ये तो 1 लाख करोड़ तक की मार्केट कैप पहुँच गई थी इसकी। आज उसी मार्केट कैप ये आधे पर आ गई है, करीब 51,000 करोड़ की मार्केट कैप हो गई है इसकी। तो ये भी आपको समझना है कि कितने कम दिनों में इसने अपनी 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप को आधे पर लाकर रख दिया है ना। तो शेयर नीचे आ गया तो मार्केट कैप भी कम हो जाएगी। हाई अगर हम कंपनी का देखें तो 19 रुपये करीब का कंपनी का हाई था और लो कंपनी का 7 रुपये 32 पैसे का लो था, और इस वक्त कंपनी का शेयर 8 रुपये से नीचे ही चल रहा है। देखो सर, अगर हम इसकी रिजर्व की बात करें तो रिजर्व माइनस में, जो 1,65,096 करोड़ रुपए जो है इनका रिजर्व माइनस में, सितंबर 2024 का मैं डाटा बता रहा हूं। दूसरा अगर हम इसका उधार देखें तो करीब 2,50,167 करोड़ का, करीब 2.5 लाख करोड़ का इसके ऊपर अभी कर्जा है, जो सितंबर 2024 का मैं आपको डाटा दिखा रहा हूं। तो थोड़ा ये पहलू भी आपको समझकर चलना है। तीसरा अगर हम इसका सितंबर 2023 की सेल्स देखें तो कंपनी 10,716 करोड़ की सेल्स की थी। देखो सर, ये तीसरे नंबर की टेलीकॉम की कंपनी और 10,716 करोड़ सेल करना, अगर कंपनी सुधार कर दे, अगर कंपनी 5G ले, अगर कंपनी और वो रणनीति लाए, तो ये सेल काफ़ी अच्छी है, जिसे ये ग्रोथ में ला सकते हैं। देखो सर, कस्टमर कैसे जुड़ेंगे? जब कंपनियां सेवाएं देंगी,
जब कंपनी 5G देगी तो ये कस्टमर तो तभी जुड़ेंगे ना। और उस वक्त कंपनी का जो लॉस 8,738 करोड़ का लॉस था उस वक्त। सितंबर 2024 में कंपनी ने 10,932 करोड़ की सेल्स कर दी, अपनी सेल्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया और कंपनी ने अपने लॉस को कम कर दिया, जो 7,176 करोड़ लॉस हुआ है। तो यानी कि लॉस कम हो गया, अपनी सेल्स बढ़ गई है। तीसरा अगर हम इसका समझें कि इसके अंदर प्रमोटर जो हैं सितंबर 2024 में कम हुए हैं, जो 37.32% हैं। एफआईज बढ़े हैं थोड़े से, 12.69% है। डीआईस ने अपनी होल्डिंग को काफ़ी कम कर लिया है सितंबर 2024 में, जो करीब 4.86% है, और इससे पहले 7.44% करीब के थे, तो 4.86% हो गए हैं। गवर्नमेंट भी कंपनी के अंदर 23.18% है। देखो तो जब इसके अंदर गवर्नमेंट ने अपना स्टेक लिया था तो 33.18% थी। अब आपको देखने को मिलेगा 23.18%, करीब करीब 10% का स्टेक गवर्नमेंट ने भी सेल किया है। तो यानी कि यहाँ से गवर्नमेंट भी अपना 10% का स्टेक बेचकर निकल गई है, जिस हिसाब से ये दिख रहा है। तो भैया कोई भी कमाएगा, आप भी कमाओगे, मैं भी कमाऊँगा, आप भी गवाओगे, मैं भी गवाऊँगा। पर रणनीति आपको समझनी चाहिए कि अगर सरकार जुड़ रही है तो उन्होंने भी 10% इसके अंदर से अपने स्टेक को कम किया है। और अगर इसके अंदर हम पब्लिक देखें तो वो निरंतर बढ़ रही है, 21.94% की पब्लिक है। तो भैया एफआईज बढ़ रहे हैं, पब्लिक बढ़ रहे हैं, डीआईएस ने काफ़ी होल्डिंग कम की है, सरकार ने करीब करीब 10% की होल्डिंग अभी तक के कम कर ली है। तो ये रणनीति देखो, तो इस कंपनी का सुधार, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये कंपनी कुछ जादुई कंपनी बन जाएगी। जादुई कंपनी कब बनेगी? आप खुद एक एनालाइज करो। जब ये अपने कर्जों को उतारेगी, करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। 5G अभी हमें आता पता नहीं है। जहां जैसे ही इसका कुछ अच्छा होगा, इंडस टावर कहेगा मुझे अपना पैसा चाहिए। तो ये क्या कर सकती है? ये अपने में ग्रोथ तब करेगी जब ये कुछ 5G की तरफ बढ़े, 5G की स्थितियां बढ़े, या फिर कुछ ऐसी न्यूज आ जाए जहाँ पर इसके लिए बहुत कुछ अच्छा हो जाए, तो फिर वो भी हमें देखना चाहिए। तो यहाँ वोडाफोन आइडिया ने अपनी सेल्स को बढ़ा दिया है, लॉस को कम कर दिया है, फिर भी कंपनी के अंदर फंडामेंटल कमज़ोर हैं, ये हमें समझ कर चलना। तो नीतियाँ तो सर तभी बदल, शेयर बाजार एक ऐसी चीज़ है, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया तो फिर स्टार्ट हो जाता है, और कभी कभी लगता है कि सब कुछ अच्छा है तब भी खराब हो जाता है। ऐसे उतार चढ़ाव बाजार में चलेंगे। जैसे बाजार बहुत भाग रहा था 2023 में, तो सबको लग रहा था कि भैया अब पता नहीं कहाँ से कहाँ कूद, अब जब गिर रहा है तो सब उसी मोल में आ गए। तो ये शेयर बाजार बहुत आसान है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ से आप करोड़पति बनोगे, कुछ बनोगे, पर ये बहुत कुछ सिखा देगा आपको, आपकी अपनी माइंड की स्थिति को कंट्रोल। जिसने शेयर बाजार को झेल लिया उसने सारे गम झेल लिए बाहर जाके, और जिसने शेयर बाजार से टेंशन ले ली वो आगे कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए आपकी रणनीति आपको अच्छा करेगी, किसी और को अच्छा नहीं करके जाएगी। इसलिए निवेश करने से पहले लाख बार सोचें कंपनी कैसी है, क्या विधि है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, क्या है, ये लाख बार सोचें, सबके रूल पढ़ें पहले, और सबकी नियत के साथ समझें कि किसकी क्या नियत है, कौन क्या समझा रहा है, कौन क्या नहीं समझा रहा है। पैसा आपका है भैया, जब लॉस होगा तो आपका होगा, प्रॉफिट होगा तो आपका होगा। तो सारी रणनीति आपको समझना है। तो भैया काम छोटा बड़ा नहीं है, पर काम को बढ़ाते रहना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हमने धीरू भाई अंबानी से भी सीखा, अडानी से भी सीखा, और अन्य उद्यमियों से भी सीखा। और अब तो अमेरिका कह रहा है 80% से अधिक है वहाँ के उद्यमियाँ। ये हमारे अनिल अग्रवाल ने हमें बता दिया, भैया काम करो तो तब जाकर हमारी अच्छी और ग्रोथ भारत की होगी। बड़ा संकेत दे रहा है ये, जो इस चीज़ को समझेगा। $500 मिलियन का निवेश डिस्प्ले वाली कंपनी में करना, क्या रणनीति अनिल अग्रवाल की है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। कभी भी अपनी स्थितियों के बारे में जो आपने झेल लिया है उसे बिल्कुल भी नहीं छुपाना, क्योंकि वो हमेशा आपको याद रहेगी, तभी आप किसी के साथ जुड़ पाएंगे। आप अगर पुरानी चीज़ भूलते गए जहाँ से आप ऊपर उठे हो, तो आप ऐसा लेवल आ जाएगी आप कुछ लोगों को भूल जाओगे। इसलिए भूलना कभी नहीं है, ज़मीन से जुड़ना है। रतन टाटा से सीखिए, हर एक चीज़ को वो कितनी सहनशीलता से झेल लेते थे और कहीं भी बात कर लेते थे। तो जुड़ते रहिए, अच्छे होते रहिए। 2 दिन मैं आपके लिए लाइव नहीं आ पाऊँगा, डीओबी भी नहीं देख पाऊँगा अपने दूसरे चैनल पर, कि मैं जो लोगों की डीओबी देख रहा था उसमें से 4 से 5 लोगों की रोज़ देख रहा हूँ, जिसमें 4 घंटे मुझे लग जाते हैं करीब करीब। इसलिए काफ़ी लोग जो छूट जाते हैं
उनको अगला बार मैं खुद ही कॉल कर लिया करूँगा, या आप मुझे खुद कॉल करके अपनी DOB ओरिजिनल होनी चाहिए अपनी जन्म तिथि, है ना, उस हिसाब से आपको अपने व्यापार की स्थितियाँ, घर की स्थितियाँ, घर में वास्तु क्या कह रहा है, या हमारी उन्नति क्यों नहीं हो रही है, हमारे घर में बीमारी क्यों है, हमारी शादी क्यों नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें DOB से पता लगती है। पर वो सुधार तभी होगा जब हम अंधविश्वास को हटाएंगे, तब हम ये सोचेंगे कि हाँ मैं कोई वर्क कर रहा हूँ, हाँ ये नंबर जुड़ गए मेरे साथ। बल्कि अंधविश्वास के साथ रहोगे कि सब कुछ इससे अच्छा हो जाएगा, भैया फिर बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। सामने मेरे पानी पड़ा है और मैं कहूँ कि मेरे नंबर अच्छे आ गए, पानी अपना आप मुँह में आएगा, आने का नहीं, उठाना पड़ेगा। तो वो असर डालता है DOB। तो जिनको भी अपनी जन्मतिथि दिखानी है, कृपया वो मेरे से डीप सर्च 6 में संपर्क कर सकते हैं। तो आज जो भी वीडियो बनाई है भैया, न्यूज बेस बनाई है, मोटिवेशनल बनाई है, बहुत बेस्ट बनाई है, इस चीज़ों को समझना। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।